हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपका थेरिस्टर के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसीआर। तो आज एसीआर के बारे में डिस्कस करेंगे। थेरिस्टर फैमिली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, थेरिस्टर फैमिली का एसीआर। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे आपका डिस्कस करेंगे एससीआर में कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, मोड ऑफ ऑपरेशन, यूजेज, इसके बारे में आज देखेंगे। पूरा का पूरा विश्लेषण एससीआर का इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए शुरू से लास्ट तक इस वीडियो पे, क्योंकि मिस मत कीजिए, बीच में छोड़ नहीं दीजिए। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। कोई भी टॉपिक हो आप शुरू से लास्ट तक ही देखें, तो ही आपको लिए कुछ फ़ायदामंद होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या एसीआर, इसको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसका क्या पूरा नाम हो जाएगा? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। एसीआर इज ए 4 लेयर 3 टर्मिनल 3 जंक्शन एंड पीएनपीएन सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्या कह रहा कि एसीआर में 4 लेयर होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं और पीएनपीएन सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं। देखिएगा कि 4 लेयर का है वहाँ। ये देखिए आपका सिस्मेटिक डायग्राम बनाया गया है आपका एसीआर का। तो इसमें 4 लेयर है, पीएन आपका 4 लेयर है इसमें एसीआर में। 3 टर्मिनल कौन कौन है? एनोड, कैथोड एंड गेट। यहाँ सिंबल है इसका एसीआर का। सिंबल इस प्रकार होता है। इसमें डायोड को जैसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, अलग से गेट लगा हुआ होता है। तो ये आपका हो गया एनोड, ये कैथोड और ये आपका गेट। तो इस प्रकार का सिंबल हो गया एसीआर का। 3 टर्मिनल, 4 लेयर और 3 जंक्शन। ये J1 J2 J3 जंक्शन हो गया। ये 3 जंक्शन होता है। तो आपका एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव होता है इधर से ही पूछता है कितना लेयर होता है एसीआर में। आपका सेमेस्टर में जो पूछता है ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है, एसीआर से पूछेगा। तो हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कंपटीशन में भी आते हैं एकदम आसान तरीक़े से आपका आएगा कि एसीआर इज ए लेयर। कितना लेयर? 4 लेयर। 3 लेयर कितना लेयर? जंक्शन कितना होता है? टर्मिनल कितने होते हैं? ये सारा आप लोग बात याद रखिएगा, तो ही आपको नंबर मिलेगा। क्या है एसीआर? इज 4 लेयर 3 टर्मिनल 3 जंक्शन पीएनपीएन सेमीकंडक्टर डिवाइस। और क्या है एसीआर? इट इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। कैसा है डिवाइस? यूनिडायरेक्शनल है। इट इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। थेरिस्टर आपका क्या था? करंट कंट्रोल डिवाइस था। तो एसीआर भी क्या हो जाएगा आपका? करंट कंट्रोल डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि थेरिस्टर का ही एक फैमिली है। एसीआर इज सम टाइम कॉल्ड थेरिस्टर। एसीआर को कुछ समय के लिए हम लोग थेरिस्टर भी बोल सकते हैं। ये आपका सिंबल हो गया, ये आपका सिस्मेटिक डायग्राम हो गया। एनोड, कैथोड एंड गेट। जंक्शन J1 J2 और J3। 3 टर्मिनल है, 3 जंक्शन है, 4 लेयर होते हैं। इतना बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा एसीआर के बारे में। तो अब हम लोग चलते हैं उसका यूजेज के बारे में। तो इसका सबसे पहले यूज है कि हाई पावर एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। हाई पावर एप्लीकेशन का मतलब जहाँ पे हाई पावर हो, हाई वोल्टेज हो, वहाँ पे इसका ज़्यादातर यूज होता है। एसीआर को हम लोग एज ए स्विचिंग डिवाइस का यूज भी कर सकते हैं हाई पावर एप्लीकेशन में। और कैसे यूज करते हैं एसीआर का? हम लोग यूज करते हैं एज ए रेक्टिफिकेशन। एज ए रेक्टिफिकेशन डिवाइस में एसी को डीसी में रेक्टिफाई भी करता है। तो इस प्रकार आपका यूज होता है एप्लीकेशन ऑफ एसीआर का। इट इज़ यूज्ड फॉर पावर कंट्रोल में, इट इज़ यूज्ड फॉर स्विचिंग में, इट फॉर डीसी सर्किट ब्रेकर में इसका यूज होता है, फॉर वोल्टेज प्रोटेक्शन में इसका यूज होता है, पल्स सर्किट में यूज होता है, बैटरी चार्जिंग रेगुलेटर में होता है और कई ढेर सारे जगहों पे एसीआर का यूज होता है। तो कैसा कैसा यूज होता है? स्विचिंग डिवाइस में इसका यूज होता है, हाई पावर एम्पलीफिकेशन में इसका होता है, रेक्टिफिकेशन में होता है। ये बहुत सारे जगह पे एसीआर का यूज होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, यूज भी आते हैं। अब है कंस्ट्रक्शन है। क्या है? कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ एसीआर। एसीआर का कंस्ट्रक्शन देखिए किस प्रकार होता है। एसीआर कंबाइन द फीचर ऑफ ट्रांजिस्टर एंड रेक्टिफायर फिगर एवं शो द सिस्मेटिक डायग्राम एंड सिंबल ऑफ एसीआर। जैसा कि मैंने दिखाया यहाँ पे
कि ये आपका क्या है, सिंबल है, और ये आपका क्या है, सिस्मेटिक डायग्राम है। तो क्या कह रहा है कि इसका फीचर जो होता है ट्रांजिस्टर एंड रेक्टिफायर के जैसा ही होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। और क्या है, व्हेन ए पीएन जंक्शन इज एडेड टू ए ट्रांजिस्टर द रिजल्टिंग पीएन जंक्शन डिवाइस इज कॉल्ड एसीआर। क्या कर रहा है कि जब हम लोग पीएन जंक्शन को ऐड करेंगे ट्रांजिस्टर से, तो उसका जो रिजल्टेंट पीएन जंक्शन होगा वो कैसा डिवाइस होगा, एसीआर हो जाएगा। जैसे देखिएगा, एक पीएन जंक्शन है और एक ट्रांजिस्टर है, एनपीएन लिए हैं ट्रांजिस्टर, तो इसका जो ऐड करेंगे तो देखिए पी एन क्या हो गया, पी एन हमको सेमीकंडक्टर डिवाइस प्राप्त हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एसीआर हो गया। फिर क्या कह रहा है, इट इज इसेंशियली एन ऑर्डिनरी रेक्टिफायर पी एन एंड ए जंक्शन ट्रांजिस्टर एन पी एन कंबाइंड इन वन यूनिट टू फ्रॉम पी एन डिवाइस। यही कह रहा है कि जब पी एन को और एन पी एन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा एसीआर पी एन जंक्शन। इस प्रकार आपका कंस्ट्रक्शन होता है। अब आते हैं हम लोग आगे। इट हैज 3 टर्मिनल। क्या है, एसीआर का 3 टर्मिनल। कौन कौन, एनोड, कैथोड और गेट। फिर है आपका द टर्मिनल कनेक्टेड टू द आउटर पी लेयर इज कॉल्ड एनोड। कह रहा है कि एनोड किससे बोलते हैं, जो आउटर पी लेयर में कनेक्ट होते हैं टर्मिनल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड बोलते हैं। एंड द टर्मिनल कनेक्टेड टू द आउटर एन लेयर इज कॉल्ड कैथोड। जब आउटर एन लेयर में कनेक्टेड टर्मिनल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। और द टर्मिनल कनेक्टेड टू द इनर पी लेयर इज कॉल्ड गेट। अब जब पी लेयर के इनर में जो टर्मिनल कनेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गेट बोलते हैं। गेट क्या है आपका, ट्रिगर करने का काम करता है, ट्रिगरिंग करता है। अब क्या है आपका, एसीआर है ये 3 मोड ऑफ ऑपरेशन। इसका जो वर्किंग है 3 तरह से होते हैं। इसका मोड ऑफ ऑपरेशन है ये 3 तरह का है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो हम बारी बारी से सभी को एक एक करके देखेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या है, उसमें क्या होता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है, और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में सबसे पहले यहाँ देखिए फिगर में क्या है कि 4 लेयर है आपका, 3 टर्मिनल है, क्योंकि एसीआर का 4 लेयर 3 टर्मिनल एंड 3 जंक्शन होते हैं। ये आपका J1 जंक्शन, J2 जंक्शन और J3 जंक्शन आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो जहाँ पर कोई चीज़ मिलता है, यहाँ पर जो 2 चीज़ मिल रहा पीएन, इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन जहाँ पे कोई चीज़ मिलता है, तो यहाँ पे 2 चीज़ मिल रहा है, तो ये जंक्शन हो गया J1, ये हो गया आपका J2 और ये आपका हो गया J3। गेट क्या है आपका, गेट सप्लाई है, वो कैसा है, वो नॉट गिवन है, वहाँ पे 0 है, इसका पोटेंशियल 0 है गेट का, तो यहाँ पे 0 भी हम लोग लिख सकते हैं। और ये आपका क्या है, एनोड पॉजिटिव से एंड कैथोड निगेटिव से कनेक्टेड है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में डिस्कस होता है कि सबसे पहले देखिए कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या करते हैं हम, ये नोड दिख रहा है, इसको हम बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल से एंड कैथोड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, पहले यहाँ देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम क्या करते हैं, ये जो एनोड दिख रहा है इसको क्या करते हैं, हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। जो गेट है हमारा वो क्या है, 0 पोटेंशियल है, उस पर 0 पोटेंशियल होगा। तो हम करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एनोड को पॉजिटिव से, कैथोड को निगेटिव से एंड गेट 0 पोटेंशियल में। तो चलिए हम इसको समझते हैं। यहाँ देखिए एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट किए हैं और कैथोड को निगेटिव से, और ये आपका गेट है 0 पोटेंशियल है। तो ये आपका हुआ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जंक्शन J1 है वो हो गया आपका फॉरवर्ड वाइस में, क्योंकि P पे देखिए पॉजिटिव चार्ज, N पे निगेटिव चार्ज, तो आपका क्या हो जाता है, फॉरवर्ड वाइस हो जाता है। फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस आप लोग समझे होंगे पिछले वीडियो में, नहीं समझे हो तो मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि जब पीएन कोई है, एक डिवाइस है पीएन,
ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड। जब पॉजिटिव से आपका कनेक्ट होगा पी लेयर और एन लेयर आपका निगेटिव से कनेक्ट होगा तो ये आपका फॉरवर्ड वॉइस में हो जाता है। क्या हो जाता है? फॉरवर्ड वॉइस में। और जब आपका एक पीएन डिवाइस है, इसको उल्टा कर देते हैं, एन को पॉजिटिव से और पी को निगेटिव से, तो ये आपका क्या हो जाता है? रिवर्स वॉइस में हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि J1 को हम फॉरवर्ड वॉइस लिख रहे हैं। किस प्रकार लिख रहे हैं? क्योंकि P आपका पॉजिटिव टर्मिनल से है और N आपका निगेटिव टर्मिनल से है, तो ये फॉरवर्ड वॉइस में हो जाएगा। जंक्शन J2 को हम लोग लिख रहे हैं रिवर्स वॉइस। किस तरह से? देखिए यहाँ पे N आपका क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल और P आपका क्या है? निगेटिव। तो उल्टा है ना, P आपका पॉजिटिव रहना चाहिए और N निगेटिव, तब फॉरवर्ड वॉइस। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, N है पॉजिटिव और P है आपका निगेटिव, तो यह हो जाएगा रिवर्स वॉइस। जंक्शन 3 में देखिए P आपका पॉजिटिव और N निगेटिव, तो ये फॉरवर्ड वॉइस में होगा। तो यहाँ पे देखिए जंक्शन J3 है और फॉरवर्ड वॉइस में है। तो क्या कह रहा है कि जंक्शन J1 एंड J3 इज ब्रेक ड्यू टू फॉरवर्ड वोल्टेज बट J2 do not break because it is reverse bias and SCR is not comes into conduction mode। J1 और J3 है जो ब्रेक करता है आपका फॉरवर्ड वोल्टेज पे, लेकिन जंक्शन J2 है जो ब्रेक नहीं करता है क्योंकि वह रिवर्स बायस में है। ब्रेक कब करेगा? जब हम उस पर बहुत ज़्यादा उस पर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो आपका ब्रेक करेगा J2 और करंट कंडक्शन उसमें होगा, करंट फ्लो होगा। ऐसे करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि वो आपका रिवर्स बायस में है। और रिवर्स बायस में है तो हम लोग जब तक उस पर वोल्टेज इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। बहुत ज़्यादा हम इसको वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा जंक्शन J2 है जो ब्रेक करेगा और इसमें करंट कंडक्शन होगा। तो J1 और J3 होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, आपका क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में होता है और J2 आपका हो जाता है रिवर्स बायस में। इस प्रकार आप लोग समझिए। सेकंड में आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है? एनोड को पॉजिटिव से, कैथोड को नेगेटिव से, और गेट जो होता है वो हम लेते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल लेते हैं, यानी गेट पे भी आपको बैटरी लगा देते हैं। तो गेट पे भी हम बैटरी लगा दिए या गेट ओपन कर देते हैं। तो चलिए गेट को हम लोग बैटरी लगा दिए हैं गेट में। अब क्या होगा? यहाँ पे आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में समझा था कि ऐसा एक टाइम आता है जब J2 ब्रेक डाउन हो जाता है, जब हम लोग ज़्यादा इसको क्या करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो J2 क्या करता था? वो ब्रेक डाउन हो जाता था, ब्रेक कर जाता था और करंट फ्लो होता था। लेकिन हम यहाँ पे गेट वोल्टेज देंगे तो क्या होगा? करंट पहले से फ्लो होगा, ब्रेक डाउन थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, ये आपका क्या है, ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मीन्स यहीं पे हो जाएगा। पहले आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में यहाँ से आपका करंट हो रहा था, थोड़ा कम फ्लो हो रहा था, लेकिन हम इसको ज़्यादा और इंक्रीज करेंगे तो थोड़ा जल्दी ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, मीन्स यहीं पे हो जाएगा। और थोड़ा करेंगे तो यहीं पे हो जाएगा, मीन्स पहले ही हो जाएगा ब्रेक डाउन आपका। तो यहाँ पे आप समझिए कि जब हम गेट पोटेंशियल दे रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो लास्ट वाला N है वो हाईली डॉप्ड होता है। क्या होता है? हाईली डॉप्ड होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है इनके कंपैरिजन में इसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। तो इस N की तुलना में क्या होगा? ये निगेटिव वाला पुश करेगा, तब निगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन आपका है बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हमको इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिससे आपको यहाँ तक आ जाएगा। क्या करेगा? ये आपका डिप्लेशन लेयर ज़्यादा थिन हो जाएगा, तो आराम से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँच जाएगा। क्या पहुँच जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल तक हमको इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा। इस तरह से इसमें करंट फ्लो होगी, तो इलेक्ट्रॉन के तरफ आएगा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है जो क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाता है। किससे? करंट का कंडक्शन से। देखिए ये करंट का कंडक्शन है, ये आपका इस तरह से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। करंट एंड इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है, जिस तरफ करंट जा रहा है उसके ऑपोजिट क्या जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो आपने समझा कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड किस तरह होता है। अब हम लोग समझते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इससे पहले हम लोग देखें
रिवर्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब आते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पे। तो इसमें हम क्या करते हैं, एनोड को कनेक्ट करते हैं निगेटिव से, उसमें कर रहे थे हम लोग पॉजिटिव से एनोड को, और ये कैथोड को निगेटिव से। लेकिन ये आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, तो इसमें क्या करते हैं, उल्टा करेंगे, एनोड को निगेटिव एंड कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड गेट को यहाँ लगभग 0 पोटेंशियल पे मानते हैं। इसमें गेट क्या है, 0 पोटेंशियल ही है। जंक्शन J1 J2 J3 है। तो इसमें क्या होगा, जंक्शन J1 J3 हो जाएगा आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा, और J2 आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। ऐसा क्यों, तो चलिए समझते हैं। यहाँ देखिए कि निगेटिव वाला जो P है, ये P निगेटिव वाला है, और आपका N क्या है, आपका पॉजिटिव। तो ये आपका जंक्शन J1 क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि P जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, और N है जो आपका नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए, तब आपका क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। लेकिन P है आपका नेगेटिव और N है आपका पॉजिटिव, तो जंक्शन J1 आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा। ये देखिए आपका N जंक्शन J2 में N आपका नेगेटिव से और P आपका है पॉजिटिव से, ये तो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और ये P आपका जंक्शन 3 में देखिएगा, ये P कनेक्ट है नेगेटिव से और N है आपका पॉजिटिव से, तो ये जंक्शन 3 भी है जो आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो J1 एंड J3 आपका रिवर्स बायस में और J2 आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। इस प्रकार आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अब इसकी वर्किंग समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपका करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा तो लीकेज करंट की वजह से होगा। तो लीकेज करंट क्या है, लीकेज करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी माइनॉरिटी में जो चार्ज होता है उसके वजह से थोड़ा बहुत आपका लीकेज करंट फ्लो होगा, वो रिवर्स बायस में। लेकिन एक समय ऐसा होता है जब वोल्टेज आएगा और बहुत ज़्यादा वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या हमारा होता है, इंक्रीज कर देगा हमारा जंक्शन एंड J3 को, क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब हम वोल्टेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो जंक्शन J1 एंड J3 क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आप जानते ही हैं कि करंट जो है सडनली इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, सडनली इंक्रीज हो जाता है ऐसे। तो रिवर्स ब्रेक डाउन ओवर वोल्टेज में क्या होता है कि करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज हो जाती है। इस प्रकार रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होता है। हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, जिससे हम गेट का यूज करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, गेट का यूज करते हैं। ट्रिगरिंग करने के लिए गेट का यूज होता है। क्या करता है, ट्रिगर करता है गेट, जिससे हमारा करंट ईजिली फ्लो हो जाता है। ये तीनों मोड आपने समझा और इसका वर्किंग देखा किस प्रकार होता है। तो अब हम करैक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा देख सकते हैं, VI करैक्टरिस्टिक्स। तो इसमें क्या है आपका, ये क्या है आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है, ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, और ये आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है। तो देखिए कि बहुत कम मात्रा में आपका करंट फ्लो हो रहा है और फिर डिक्रीज हो गया यहाँ पे करंट, और उसके बाद सडनली इंक्रीज हो जा रहा है। ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। ये आपका IL क्या है, ये लैचिंग करंट है, ये आपका होल्डिंग करंट है। यहाँ पे आपका फॉरवर्ड लीकेज करंट हो रहा है, ये क्या है आपका फॉरवर्ड लीकेज करंट है। बहुत माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो आपका लीकेज हो रहा है वो फॉरवर्ड लीकेज करंट हुआ। ये रिवर्स लीकेज करंट है, और ये देखिए सडनली आपका डिक्रीज कर जा रहा है। जब ज़्यादा वोल्टेज में हम लोग इंक्रीज कर दिए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, तो क्या कर रहा है, हमारा चार्ज है जो सडनली डिक्रीज हो गया। यहाँ पे VA एनोड वोल्टेज है, VBO ब्रेक ओवर वोल्टेज है, और आपका VBR रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, IG को गेट करंट, IH को होल्डिंग करंट, और IL को लैचिंग करंट का है, और IO के एनोड करंट। तो यहाँ पे आपको VI करैक्टरिस्टिक्स में आप सारा देख रहे होंगे कि किस प्रकार है। तो ये आपका नीचे में आता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ऊपर में फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ये आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है। तो इसमें लैचिंग करंट क्या है, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये ACR क्या होता है, ऑन हो रहा है, और होल्डिंग करंट में ACR क्या होता है आपका, ऑफ होता है। तो होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट हम लोग देखते हैं। होल्डिंग करंट क्या बोलता है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट एट विच ACR टर्न ऑन फ्रॉम ऑफ
टर्न ऑफ फ्रॉम ऑन कंडीशन इज नोन एज होल्डिंग करंट, इट इज डिनोटेड बाई IH। क्या कह रहा है कि एनोड करंट का वह मिनिमम वैल्यू जिस पे ACR आपका ऑन कंडीशन से ऑफ हो जाता है। क्या होता है? ऑन से ऑफ हो जाता है एनोड करंट के मिनिमम वैल्यू पे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होल्डिंग करंट बोलते हैं। इसको IH से हम लोग डिनोट करते हैं। होल्डिंग करंट मीन्स ऑफ हो जाना, ACR ऑफ हो जाता है ऑन कंडीशन से। लैचिंग करंट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट एट विच ACR टर्न ऑन फ्रॉम ऑफ कंडीशन। इसमें क्या होता है, हमारा जो एनोड करंट का मिनिमम वैल्यू है जिस पे ACR हमारा ऑफ कंडीशन से ऑन हो जाता है, एक क्या हो गया? ऑन हो गया, इज नोन एज लैचिंग करंट। इसको डिनोट करेंगे IL से। जब लैचिंग करंट हमारा जो है होल्डिंग करंट से ज़्यादा होता है, लैचिंग करंट जनरली 2 या 3 टाइम्स ग्रेटर देन होल्डिंग करंट। देखिए 2 या 3 टाइम्स ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा आपका लैचिंग करंट इज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट। ये आप हमेशा बात याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कितना टाइम्स ज़्यादा होते हैं। होल्डिंग करंट ज़्यादा होता है, लैचिंग करंट ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार आप लोग का जो पढ़ाए हैं आज, वो एग्ज़ाम के व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इसको हमेशा याद रखिएगा किस प्रकार वर्किंग होता है। मोड कितने होते हैं? तो 3 मोड होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, इस प्रकार का मोड होते हैं। ACR में कितने जंक्शन होते हैं? 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 J3। ACR का कितने टर्मिनल? 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड एंड गेट। ACR में 4 लेयर होता है, PN जंक्शन होते हैं। ACR आपका होता है करंट कंट्रोलिंग डिवाइस होता है। ACR आपका यूनि डायरेक्शनल होते हैं। ये सारा का सारा बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। वीडियो के 1 से 2 बार ज़रूर देखें। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।